जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको न्यायिक व्यवस्था जो है जो उसके बारे में बताएंगे। और भारत में न्यायिक व्यवस्था न्यायपालिका को है जो न्याय करने का एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अपनाया गया है। और आइए हम आपको बताते हैं। न्यायिक व्यवस्था को तीन भागों में न्यायिक व्यवस्था को अपना के और न्यायिक व्यवस्था जो भारत में किया गया है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिस समय हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था उस समय गठन के समय कुल 8 न्यायाधीश थे। जिसमें एक प्रमुख और 7 अन्य थे। और वर्तमान में 34 है, जिसमें एक प्रमुख न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। अभी 34 न्यायाधीश है। और इनका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सलाह पर। राष्ट्रपति करते हैं और न्यायाधीश के सलाह पर। और वेतन मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है। दो लाख 80,000। और अन्य का 2.5 लाख। ये उनका वेतन है। और इनका जो कार्यकाल है ना, कार्यकाल इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये 65 वर्ष आयु तक इनका होता है। 65 वर्ष आयु के बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 65 वर्ष। ये है। और ये कुछ आर्टिकल्स है जो 124 से लेके और 124 से लेके 147 तक है। मगर और ये भाग 5 में है। और ये महत्वपूर्ण है, जो जिससे क्वेश्चन आता है ना, जो घटना चक्र है या कोई प्रीवियस ईयर है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, वही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है जो आपको हम बताएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको 1 से लेकर 24 तक रटने की कोई ज़रूरत नहीं। जो ये महत्वपूर्ण है ये आपको याद रखना होगा और इससे क्वेश्चन आता है। तो आइए इसके बारे में हम आप अभी जानते हैं। 124 में है जो सुप्रीम कोर्ट का गठन। 124 में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन है। उसके बाद 125 में वेतन, अभी जो हम आपको बताए, जो मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीश जो है उनका 2.5 लाख है। ये आर्टिकल 125 में है। और 126 में मुख्य न्यायाधीश का अनुपस्थित, ये जो अनुपस्थित रहते हैं उनका चर्चा 135 में है। 126 में है। 127 में तदर्थ न्यायाधीश। 127 में है तदर्थ न्यायाधीश। और 128 में है, 128 में आपका है तदर्थ न्यायाधीश का जजों का उपलब्ध नहीं। अगर ये उपलब्ध मतलब नहीं रहता, जो अनुपस्थित रहते हैं ना, उसके बारे में 128 में है।
129 है जो SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, SC का मतलब आप सुप्रीम कोर्ट समझिएगा। और 129 में है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायाधीश का कार्य, ये 129 में वो है संबंधित। 130 में हाई कोर्ट का स्थान, हाई कोर्ट का स्थान है ये दिल्ली में, इसका दिल्ली में मुख्यालय है इनका। और यहाँ से पूछेगा आपको जो मतलब इनका जो मुख्य बैठक कहाँ पर होता है, मुख्यतः तो बैठक मुख्यालय में होता है, मगर अन्य भी 2 जगह ऐसे हैं जहाँ पे इनका मतलब बैठक कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मतलब भारत के कोई कहीं भी जहाँ पर हाई कोर्ट है वहाँ बैठक हो सकता है। तो ये है उसका चर्चा 130 में है। 131 में है आपको सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार, इनका जो मूल अधिकार अपना है वो 131 में है। और 132 में 132 में है 132 में आपका हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट SC मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। जो कोई मामला हो जो हाई कोर्ट में रहता है उसे आप संतुष्ट नहीं रहिएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, क्योंकि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट रहता है, तो उसका अपील करने का अधिकार आपको 132 आर्टिकल्स में दिया गया है। और फिर 137 आर्टिकल्स है जो न्यायिक पुनर्वालोकन और SC के फैसले का बदल। उसके बाद 141 है ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, भारत के सभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो भारत के सभी न्यायालय, जो न्यायालय है उस न्यायालय और अधिकारी और नागरिकों के लिए बाध्य है, मतलब सभी के लिए समान है, और चाहे वो अधिकारी हो नागरिक हो जो हो सबके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्य है। ठीक है। और 143 राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर SC से सुप्रीम कोर्ट से सलाह की मांग कर सकते हैं, मतलब कोई मतलब राष्ट्रपति जो है जो SC मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर कोई है जो किसी है तो किसी से वो सलाह मांग सकते हैं, ताकि जो आर्टिकल्स है या जो निर्णय है वो मांग कर सकते हैं और वो उसका जांच कर सकते हैं। ये 143 में है संबंधित। तो यही जो आपको है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपको महत्वपूर्ण है, और यहीं से क्वेश्चन आपको आता है। आपको 124 से 147 है लेकिन मगर उतना रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप याद कर लीजिएगा और इससे क्वेश्चन आता है। हम आपको घटना चक्र से ये देखकर आपको बताए हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम भी जानते हैं ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आपको लाभ हो, हेल्प मिले, और जो एग्ज़ाम आप देने वाले होंगे उसमें ये ज़रूरत होगा, तो इसीलिए आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। और आइए और कुछ है जो हम आपको इससे बताते हैं। और इनका इनका मतलब योग्यता होगा जो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश, हाई कोर्ट में एक से हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश, ये पर फर्स्ट है। और सेकेंड ऑप्शन है आपका जो हाई कोर्ट एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील या अधिवक्ता जो भी आप बोलते हैं वो होना चाहिए। और अन्य और एक और है जो राष्ट्रपति के नज़र में आप मतलब बहुत राष्ट्रपति की नज़र में बहुत विधि का मतलब ये जो है राष्ट्रपति की विधि का आप विधिवेता हो, जो आप बहुत बड़ा ज्ञाता हो, ताकि राष्ट्रपति आपको इस तरह सा विधिवेता, राष्ट्रपति दृष्टि से विधिवेता।
राष्ट्रपति की नज़र में। तो ये 3 ऑप्शन है, इसके तरह आप ये योग्यता होना चाहिए और आप भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। यही हो गया। और कुछ आर्टिकल्स है जो आपको महत्वपूर्ण है, ये आपको देखना होगा और इसी को आपको याद करना होगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं इसी तरह का फैक्ट्स जानने के लिए तो हमारे चैनल से जुड़े। हम आपको इसी तरह जो महत्वपूर्ण है, जो मतलब जिस तरह आपको कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगा, उस तरह का क्वेश्चन हम लाएंगे। और इसी तरह आप देखिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।